दोस्तों, कभी कभी किसी व्यक्ति की भाषा शैली इतनी प्यारी होती है कि उसकी भाषा से, उसकी बोलने से कोई भी प्यार करने लगता है और मन करता है कि सुनते ही जाए। ऐसी ही घटना आज की है, जिसमें एक व्यक्ति की भाषा, बोलने का तरीका इतना प्यारा है कि एक महिला उसको दिल दे बैठी। उस महिला के साथ साथ उसकी लड़की भी प्यार करने लगी। अंततः पता चला कि वो व्यक्ति कातिल बन गया। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं प्रकाश सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना जहाँ जहाँ तक पहुँची, इस घटना ने सभी को झकझोर दिया। ये घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के अंतर्गत कैंपियरगंज थाना है। इस थाने के अंतर्गत एक गांव आता है। उस गांव में एक महिला रहती है और उसकी बेटी भी रहती है। दोनों माँ बेटी घर पे रहती हैं। इस बेटी का पिता मुंबई में जॉब करता है, नौकरी करता है। एक दिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति आया, गांव में घर घर जाकर के भूसा लेने के लिए तलाशता है, बोलता है। इतने में ये व्यक्ति इस महिला के घर पे भी आता है। जब इस महिला के घर पर आता है तो उस महिला से इस प्रकार से बातें कर रहा है कि महिला उस व्यक्ति से इतना इम्प्रेस हो जाती है कि उसको बैठाती है, पानी देती है, खाना खिलाती है और बोलती है कि तुम्हारा बात करने का तरीका इतना प्यारा है कि लगता है कि तुमसे बात करना बंद ही नहीं करे, तुम्हारी बातें सुनते ही रहें मेरे कान। तो वो इस प्रकार से वो महिला जब बात कर रही है तो ये व्यक्ति ये भी खुश हो जाता है। इसका नाम है सुनील। सुनील नाम का ये व्यक्ति इतना खुश हो जाता है कि उस महिला के घर पर बार बार आने जाने लगता है और वो महिला भी उसको बुलाने लगती है। इस प्रकार से महिला इतना इम्प्रेस हो गई उससे कि अपना दिल दे बैठी, उससे मोहब्बत कर बैठी, प्यार कर बैठी। अब इनका प्यार शारीरिक संबंध में बदलने लगा। वो व्यक्ति इस महिला के घर पे आने लगा और इस प्रकार से घर पे आने लगा कि जब महिला अकेली रहती थी तब आता था। कभी कभार वो लड़की भी मिल जाती थी उस व्यक्ति को, जो कक्षा 9वीं में पढ़ती थी, करीब 15 साल की लड़की। वो लड़की को देखता था, उस पर भी इसकी शायद नज़र थी। एक दिन वो लड़की खुद कह बैठती है कि आपकी बातें इतनी प्यारी हैं कि लगता है कि एक कान सुनते ही रहें। और लड़की भी अपना दिल दे बैठती है उस व्यक्ति को। जब दोनों माँ बेटी उस व्यक्ति को दिल दे बैठे तो वो व्यक्ति भी बड़ा चालबाज था। घर पे जब आता था, जब एक कोई रहता था, जब माँ रहती थी तो आता था या बेटी रहती थी तो आता था। वारी वारी से इस प्रकार से माँ और बेटी के साथ शारीरिक संबंध भी बना रहा था। एक दिन क्या हुआ कि वो लड़की उस लड़के से बोलने लगती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द है और लग रहा है कि मेरा पेट बढ़ रहा है। इस प्रकार से जब वो बात को सुनता है तो वो लड़का भी परेशान हो जाता है, सुनील नाम का। जब पता चलता है कि वाकई में लड़की गर्भ से हो गई है, वो लड़का सुनील ऐसा बोलने लगता है कि इस बच्चे को हम जन्म ही नहीं देंगे, इसको पैदा ही नहीं होने देंगे और उसको, बच्चे को हटवाने के लिए बोलता है। लेकिन लड़की हट बांध जाती है कि मैं तुमसे शादी करूँगी, बच्चे को जन्म भी दूंगी। लेकिन किसी भी प्रकार से वो लड़का तैयार नहीं होता है और वो बोलता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन इस बच्चे को हम गिरा देते हैं कैसे भी करके। अब वो मना लेता है, बच्चे को गिराने की प्रोसेस करते हैं वो लोग, लेकिन ये किसी को पता नहीं, कानो कान। लड़की परेशान है, परेशान करने लगी है शादी के लिए। एक दिन ये भी बोल उठता है कि मैं तुम्हारी माँ से भी प्यार करता हूँ, तो लड़की और परेशान हो गई है। अब लड़की और प्रेशर बनाने लगी है। लेकिन 26 सितंबर 2023 दोपहर 3 बजे एक ऐसी घटना, जिस घटना ने सभी को झकझोर दिया कि इस प्रकार की घटना भी हो सकती है। सुनील अपने दोस्त के साथ आता है, दोस्त को उस महिला के घर के बाहर छोड़ता है, बोलता है कि तुम बाहर देखना कोई आता तो नहीं है, और उसके घर के अंदर जाता है। करीब 2-3 घंटे रहता है, उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और इसके बाद पंखे पर एक साड़ी लेकर के बांधने लगता है। जब वो लड़की पूछती है कि क्या कर रहे हो, तो बोलता है कि मैं तुम्हें मार कर इस पे टांग दूंगा। लड़की सोचती है मजाक कर रहा है,
लेकिन शारीरिक संबंध बनाने के बाद उस लड़की को मारने लगता है, गला दबाने लगता है। चूँकि लड़की ताकत में उस लड़के से कमज़ोर है, तो उसका भरपूर फ़ायदा लेता है और मारने में सक्षम भी रहता है। मारकर पंखे से लटका देता है। इसके बाद चला जाता है। जब माँ लौट कर आती है 26 सितंबर 2023 को दोपहर 3 बजे, जब देखती है तो पंखे से उसकी बेटी लटकी हुई है। इस प्रकार से देखकर माँ चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। इतने में लोग देखने लगते हैं, आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। कोई उन्हीं में से एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है, तो पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो लड़की को हिरासत में लेकर के माँ से पूछताछ की जाती है। माँ बताती है कि इनका बाप है जो इस लड़की का, वो मुंबई में जॉब करता है और मैं हूँ। लड़की के बाप को, पिता को बुलाया जाता है मुंबई से। कॉल डिटेल निकाली जाती है, लोकेशन देखी जाती है तो मुंबई की रहती है। कुछ ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है जो लड़की से संबंधित हो। लेकिन माँ की जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो देखा जाता है कि माँ एक व्यक्ति जिसका नाम है सुनील, घंटों घंटों तक बात करती है। अब उस व्यक्ति को बुलाया गया, उसकी माँ से भी पूछताछ की गई, उस लड़के से भी पूछताछ की गई जिसका नाम सुनील है। जब सुनील से सख्ती से पूछताछ की गई तो सुनील बताने लगा कि मैं इस महिला से प्यार करता था, ये महिला भी मेरे से प्यार करती थी। इस प्रकार से हम लोगों का काफ़ी टाइम तक प्यार चला, संबंध भी बने। लड़की से भी मैं प्यार करने लगा, लड़की मेरे से करने लगी। जब इस बात का पता चला कि लड़की प्रेग्नेंट हो गई है तो बच्चे को पैदा करने के लिए बोलने लगी, लेकिन मैंने किसी भी तरह से बच्चे को गिरवा दिया। इसके बाद वो शादी के लिए प्रेशर बनाने लगी। जब मेरे को ये लगा कि इसकी माँ को पता चलेगा तो क्या होगा, इसी का मेरे को डर था, इसलिए मैंने लड़की को मार दिया। तो दोस्तों, उस लड़के को संबंधित धाराएं जो हैं वो लगाई गई, महिला को भी, और उसको जेल भेजा गया। इस प्रकार की कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा यही है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें। किसी के भी साथ किसी भी प्रकार की घटना हो सकती है। क्रिमिनल आपका नज़दीकी भी हो सकता है, दूर का भी हो सकता है। इसलिए जागरूक रहने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, कुछ दोस्तों ने नाम अपने भेजे थे जिनके जन्मदिन हैं, जैसे कि शैलेश है, सुनीता है और रीता है। इन लोगों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली कहानी में हमारी मुलाकात होगी। यदि आप भी अपने कमेंट या ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी है bharatdarshan1394@gmail.com। इस पर या अपने कमेंट कर सकते हैं जिसका भी जन्मदिन है, या कोई कहानी आप भेजना चाहते हैं तो कहानी भी भेज सकते हैं कमेंट पर, या मेल आईडी कर सकते हैं। हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी। तब तक